हेलो एवरीवन, कुकट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास की अवस्थाएं। इससे जो पहला हमारा वीडियो था उसमें पढ़ा था हमने बाल विकास के सिद्धांत, और उससे पहले वृद्धि एवं विकास। तो हम सारी चीजें क्रम से लेकर के चल रहे हैं, जो कि यूपी टेट और सी टेट के माध्यम से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे इन सारी वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहली अवस्था है हमारी प्रसव पूर्व अवस्था, यानी प्री नेटल स्टेज। ये 9 महीने से या 9 महीने या 280 दिन की होती है। इसमें क्या होता है, ये अवस्था माता के गर्भाधान यानी कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। ये अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। और दूसरी अवस्था की बात करें तो यह है शैशव अवस्था, यानी इन्फेंसी स्टेज। ये जन्म से 5 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, देखते हैं। पहला पॉइंट, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारी शैशव अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वो जो खिलाएंगे वो खाएगा, मतलब हर तरह से उनकी हर बात को कॉपी करता है और पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रहता है। अब आता है, और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो कहने का मतलब यह है, जो उसके घर के बड़े होते हैं उनको देख देख के सारी चीजें वो उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। अब आता है अगला पॉइंट, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है बच्चे को। वो जानना चाहता है कि ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे क्यों नहीं, इस तरह से सारी चीजें वो करता है। वो सवाल जवाब ज्यादा करता है इस अवस्था में। बात करते हैं अगले पॉइंट की, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। मतलब बच्चा शैशव अवस्था में अपने आप से ज्यादा प्यार करता है, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना। तो ये इस अवस्था की खासियत है कि शैशव अवस्था में बच्चा स्वयं से प्यार करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है, टॉय एज। मतलब शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से ज्यादा खेलना पसंद करता है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखता है। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा 5 साल का होता है या 3-4 साल का होता है, तो वो हर चीज को बच्चा कॉपी करता है बड़ों की। तो जैसे बड़े करेंगे ठीक वैसे ही उनकी कॉपी करेगा, और वो कॉपी कर करके सारी चीजें सीखता है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, वो जो है तार्किक चिंतन नहीं करता है। शैशव अवस्था मतलब इन्फेंसी स्टेज में केवल अतार्किक चिंतन ही करेगा बच्चा। अब आती है हमारी अगली स्टेज। अगली स्टेज है हमारी बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड स्टेज। ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है, इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। मतलब बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, मतलब तर्क देने लगता है, हर बात का तर्क देने लगता है और वो तार्किक चिंतन करने लगता है। अगला पॉइंट है इसका, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। मतलब इसी अवस्था से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, इसीलिए इसे स्कूल की आरंभिक अवस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। मतलब ये जो अवस्था है बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, इसमें बच्चा खेलों में ज्यादा मस्त रहता है और मतलब अपने सारे कपड़े गंदे कर लेता है, मतलब धूल मिट्टी में ज्यादा खेलना पसंद होता है बाल्यावस्था में बच्चे को, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में बच्चे में ज्यादा मतलब एक्टिव रहता है, स्फूर्ति होती है, तो इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। आता है अगला पॉइंट, इसे खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेज कहा जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा खेलों को ज्यादा पसंद करता है और इसे इसीलिए खेल की अवस्था
कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसका, इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। तो संग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। जैसे बच्चे क्या करते हैं इस अवस्था में, जैसे जो हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, हीरोइन या हीरो वगैरह है, उनकी जो फोटो आती है उनको इकट्ठा करना, या जो भी चीज उसे अच्छी लगी उसे अपने पास रखना। मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे खिलौनों को एकत्रित करना, कॉपी किताब है, या जो भी चीजें उसे अच्छी पसंद आ रही है उनका वो स्टोरेज कर लेता है और उनसे बाद में वो खेलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अकेला नहीं खेलता है। तो 6 से 12 साल की एज है, चाइल्डहुड स्टेज, इसमें बच्चा ग्रुप में खेलता है, सारी चीजें ग्रुप में करता है। मतलब 2 3 4 5 10 12 इस तरह से बच्चों का ग्रुप होता है, तो उसमें बच्चा खेलता है सब लोगों के साथ में। अगला पॉइंट है हमारा, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, मतलब यूनिक पीरियड। मतलब ये जो अवस्था है चाइल्डहुड स्टेज, ये सभी की लाइफ में आती है और ये ऐसी अवस्था है, इस वाली स्टेज में कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब ये सबके जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है, इसीलिए हम इसे यूनिक पीरियड कहते हैं, यानी अनोखा काल। अब आता है हमारी, मतलब अगली स्टेज आती है, तो अगली स्टेज है हमारी किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज। ये 12 या 13 से 18 वर्ष तक होती है। ये जो अवस्था है हमारी 12 साल या 13 साल से 18 साल तक होती है। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। मतलब जो हमारी किशोरावस्था होती है, 12 से 13 साल से ऊपर जब बच्चा होता है तो वो किशोरावस्था में मतलब आ जाता है, और इसे जो है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, क्योंकि बच्चा इसमें अपने जो डिसीजंस हैं वो नहीं कर पाता है ठीक से, और बहुत सारी जो है गलतियां भी करता है इस एज में आके। तो इसीलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और ये कहा था किलपैट्रिक साहब ने, जो किलपैट्रिक साहब है हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये बात किलपैट्रिक साहब ने कही थी। अगला पॉइंट है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इसे किशोरावस्था की अवस्था को क्या कहा जाता है कि ये इसमें तनाव ज्यादा रहता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। मतलब आंधी एक तरह से, तूफान और उलझन की अवस्था है कि हम जैसे कोई काम करें तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी लगती है कि बस ये मत करो, छोड़ो इसे, इस तरह से बच्चों में उलझनें पैदा हो जाती हैं। तो इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा था स्टेनले हल ने, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं स्टेनले हल ने कहा था आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था। अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। मतलब किशोरावस्था ये अवस्था है जिसमें कि विषमलिंगी का मतलब होता है लड़के को लड़की के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, और लड़कों को लड़की के प्रति, और लड़की को लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है। मतलब एक दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, तो इसीलिए इसे विषमलिंगी आकर्षण अवस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। मतलब ये जो हमारी किशोरावस्था है, इसे जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो आदमी की अवस्था है सब अवस्थाओं में मतलब अच्छा माना गया है कि ये स्वर्ण काल भी है एक तरह से। अगला पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, मतलब हीरो वर्शिप। कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो भी करता है वो ये सोचता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूं, मतलब अपनी नजरों में हीरो, कि सब कुछ मैं हूं, मेरे सामने सब कुछ बेकार है, मैं हीरो हूं और मैं जो बातें चीजें कर रहा हूं वो सब सही कर रहा हूं। और अगला पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। कहने का मतलब यह है, ये जो अवस्था है इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन ज्यादा करता है किशोर अवस्था में, कि अगर ये चीज मतलब जैसे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो वो मतलब एक काल्पनिक चीज सोचता है, काल्पनिक चीज सोचता है कि अगर ऐसा होता तो इस तरह से बिना देखी हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। तो दोस्तों ये हमारी बाल विकास की अवस्थाएं थी।
पहली स्टेज हमारी प्रसव पूर्व अवस्था है, दूसरी शैशवावस्था है, तीसरी बाल्यावस्था है, चौथी किशोरावस्था है। ये बच्चे की अवस्थाएं होती हैं। तो इन्हें हमने अभी भली भांति पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको इसमें कोई कमी दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ठीक से बढ़िया सा कंटेंट दूं और जो आपकी परीक्षाओं में ज्यादा उपयोगी साबित हो आपके लिए। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।